रायसेनिया बाबा मंदिर पर चल रही भागवत कथा का समापन बुधवार को भंडारा होगा। चिरगांव ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग स्थित सिद्धपीठ रायसेनिया बाबा मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन मंगलवार को श्रद्धा, ज्ञान और रासलीला के दिव्य संदेशों के साथ हुआ। अंतिम दिन कथावाचक पं. रमाकांत व्यास ने रास पंचायत और गोपी लीला का गूढ़ आध्यात्मिक विवेचन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि रास पंचाध्याय योगमाया की वो लीला है जिसमें भगवान का प्रेम सृष्टि उद्धार का माध्यम बनता है। भागवत ग्रंथ में राधारानी का प्रत्यक्ष नाम नहीं मिलता, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि भगवान कृष्ण ने राधा के साथ ही रास किया। राधा माधव एक ही ज्योति के दो स्वरूप हैं, राधा शक्ति है और कृष्ण ब्रह्म। उन्होंने गोपी गीत को भागवत का सर्वाधिक प्रिय अध्याय बताते हुए कहा कि यह आत्मा की पुकार और ईश्वर से एकाकार होने का श्रेष्ठ भाव संगीत है। कथा में कंसवध, सुदामा चरित्र और विवाह महोत्सव का मार्मिक वर्णन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर अयोध्या से पधारे जगतगुरु राम दिनेशाचार्य महाराज ने कहा कि यहाँ का वातावरण अलौकिक है, जहाँ आते ही मन को शांति मिलती है। भागवत कथा केवल प्रवचन नहीं, बल्कि ज्ञान यज्ञ है जो मानव जीवन को दिशा देता है। आचार्य वैदेही बल्लभ महाराज ने व्यासपीठ की महिमा का बखान करते हुए कहा कि व्यास गद्दी पर विराजमान व्यक्ति भगवान स्वरूप होता है, जिसकी वाणी दिव्यता और सत्य का साक्षात्कार कराती है। प्रवचनकारी अर्पित योगी महाराज ने कहा कि भागवत ज्ञान यज्ञ है, जिससे समाज में भक्ति संस्कृति का प्रकाश फैलता है। अंत में कथा परीक्षित श्रीमती पूजा निर्मल दांगी ने आरती की। इस मौके पर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जमुना प्रसाद कुशवाहा, पुरुषोत्तम दांगी अध्यक्ष जिला पंचायत विधि अतर सिंह दांगी, पंकज रावत पत्रकार आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर महेंद्र चौरसिया की खास बदन बढ़ावा सास सुन कभी रूप दिखावा। जस सुरुआ बदन बढ़ावा सास सुन कभी रूप दिखावा। जस जस सुरुआ माई फिर कोई चटनी चोखा नहीं जो जल्दी खा जाओगे, आपको भी पता चलेगा। सुरसा अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। से हनुमान जी महाराज जी भी कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बलबीरा अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। लेकिन 7 योजन ते आनंद की नहीं 100 योजन की। तो आज के समय में व्यक्ति बढ़ना तो चाहता है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहता है। लेकिन वही जीवन बैठे हो आई और सत्य कहो मुझे जान दे माई। माँ भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ, वहां से लौट के आ जाऊं। हनुमान जी ने कहा माँ ऐसा नहीं है। अरे दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बाबा सुर दुर्लभ सद जंत गावा। तब सुरसा ने कहे तो वर्षों भी आघात हो जाए तो छोटा स्वरूप धारण कर। बदन पाए बाहर आवा मांगा विदा ताहि सिर नावा। उसके आभ्यंतर होके बाह्य छोटे से हनुमान जी ने कहा मां मैं जाऊं। सुरसा जो खाने के लिए आई, हनुमान जी की परीक्षा लेके हनुमान जी को वरदान दे के गई। आयुष दय गई सो हर्ष गयो हनुमान। जो पाने के लिए आई थी प्रसाद बनाने के लिए, तो जब हम पर भगवान श्री राम की कृपा होगी तो जो खाने वाले लोग हैं वो भी हमको आशीर्वाद दे के जाएंगे। हनुमान जी सततम रज को जीतते हैं। बहुत कथा, क्योंकि हमको लग रहा है कि अभी प्रसंग भी अधूरा है, तो बहुत लंबी कथा ना सुना के यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हनुमान जी महाराज आगे सप्तम रथ को जीतेंगे। जीवन में जब हमारे मेरे हनुमान आते, जब कोई नहीं आता मेरे हनुमान आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे हनुमान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो
कोई नहीं आता मेरे हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे हनुमान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े मेरे काम आते हैं। नैया तो चलती है पतवार नहीं गिरता, नैया तो चलती है पतवार नहीं गिरता। मुझे तेरे सिवा कोई पिता, तेरे सिवा कोई सरदार नहीं। जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। जय हो, सब प्रेम से गाएं। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम जय राम, 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 राम जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय सीता। सेवा दे सकती है, वो यहाँ करके सेवा भी अपनी दे सकती है, पूरी बनवा सकती है।